और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें। महादेव ऐप के मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। दुबई से रवि उप्पल को गिरफ्तार किया गया है। रवि उप्पल को भारत लाने की तैयारी हो रही है। सौरभ चंद्राकर जो मुख्य मास्टरमाइंड है इस पूरे, नोटिस भी इसके खिलाफ जारी किया गया था। महादेव ऐप मामले में यह बड़ी गिरफ्तारी हुई है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में दुबई से रवि उप्पल को गिरफ्तार किया गया है। रवि उप्पल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। रवि उप्पल को भारत लाने की तैयारी हो रही है। सौरभ चंद्राकर का करीबी है रवि उप्पल। सौरभ चंद्राकर वो प्रमुख कड़ी जो महादेव बैटिंग ऐप से जुड़ी हुई है और इसका करीबी है रवि उप्पल। अब उसकी गिरफ्तारी हुई है दुबई से, उसे भारत लाने की तैयारी की जा रही है। तो महादेव बैटिंग ऐप को लेकर लगातार जिस तरह से कार्रवाइयां चल रही हैं, इन सब के बीच तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सौरभ चंद्राकर, दूसरी तरफ रवि उप्पल। रवि उप्पल को अब दुबई से गिरफ्तार किया गया है, यह खबर इस वक्त आ रही है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था रवि उप्पल के खिलाफ। सौरभ चंद्राकर का करीबी है और कई सारे मामलों में लिप्त रहा है, लिहाजा महादेव बैटिंग ऐप के मामले में यह बड़ी कार्रवाई और बड़ी गिरफ्तारी इसे माना जा रहा है। दुबई से रवि उप्पल को गिरफ्तार किया गया है, अब उसे भारत लाने की तैयारी। और इसके साथ ही खबर यह भी है कि रवि उप्पल के 2 और साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, उनको भी हिरासत में लिया गया है। अब दुबई से इनको वापस भारत लाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि महादेव बैटिंग ऐप मामले में ये आरोपी हैं और इन सब मामले में अब रवि उप्पल के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सौरभ चंद्राकर का ये करीबी बताया जा रहा है रवि उप्पल। सौरभ चंद्राकर मास्टरमाइंड है, महादेव बैटिंग ऐप से जुड़ा हुआ सबसे प्रमुख कड़ी है और उसके साथ अब उसका प्रमुख साथी रहा है रवि उप्पल। उसकी गिरफ्तारी हुई है। रेड कॉर्नर नोटिस इसके खिलाफ जारी किया गया था और ये एक बड़ी गिरफ्तारी से माना जा रहा है। दुबई से गिरफ्तार किया गया है, अब उसे भारत लाने की तैयारी चल रही है। रवि उप्पल के साथ में उसके 2 और साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये 2 तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ सौरभ चंद्राकर और दूसरी तरफ आपको दिख रहा है रवि उप्पल। ये करीबी है सौरभ चंद्राकर का और इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। महादेव बैटिंग ऐप के मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। सुर्खियों में ये ऐप बना हुआ है, प्रतिबंध इस पर लगाने की बात लगातार होती है। इन सब के बीच में रवि उप्पल को भारत लाने की तैयारी अब चल रही है। गिरफ्तार इसे दुबई में किया गया। रेड कॉर्नर नोटिस इसके खिलाफ जारी किया गया था। सौरभ चंद्राकर का करीबी है रवि उप्पल। रवि उप्पल के साथ ही उसके 2 और साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो महादेव बैटिंग ऐप को लेकर जिस तरह से लगातार विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये बड़ा सुर्खियों में रहा था और इसमें पैसों के लेन देन को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर तमाम तरह की इसमें अनियमितताओं के आरोप लगते रहे। ये ऑनलाइन सट्टा ऐप है और ये नीरज चंद्राकर जो है, सौरभ चंद्राकर माफ कीजिए, सौरभ चंद्राकर जो है वो दुर्ग से ही रहने वाला है और उसके बाद ये दुबई वहां से चला गया। दुबई से ही तमाम चीजें ऑपरेट हो रही थी। दुबई में उसका साथी रवि उप्पल जो उसका करीबी है, उसके खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और अभी रवि उप्पल को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। रवि उप्पल के साथ में उसके 2 और साथी भी गिरफ्तार किए गए। भारत लाने की तैयारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां महादेव ऐप मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। दुबई से रवि उप्पल गिरफ्तार हो गया है। रवि उप्पल के 2 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। रवि उप्पल को भारत लाने की तैयारी है। आपको बता दें कि सौरभ चंद्राकर का करीबी है रवि उप्पल। रवि के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ था। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई यहां पर महादेव ऐप मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी, कार्रवाइयां जारी। इसी बीच बड़ी खबर, दुबई से रवि उप्पल गिरफ्तार हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, एक बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है, कार्रवाई के दौरान क्या अपडेट आपके पास है, क्या आगे के प्रोसेस होंगे अब? जी बिल्कुल, जिसको बड़ी गिरफ्तारी ही बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से महादेव सट्टेबाजी ऐप का जो मामला था उसमें कई बड़ी एजेंसियां उसमें काम कर रही थी। सबसे पहले उसमें अगर बात करें तो ईडी के द्वारा जो है वो छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा खुलासा यहाँ पे किया गया था, जिसमें करोड़ों रुपए का जो लेन देन था उसके द्वारा जो घोटाले किए गए थे उसमें ये मामले किया गया था। उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का, सबसे पहले बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी जांच इसमें की गई थी और कई उसमें रसूखदार लोग यहाँ पे गिरफ्तार हुए थे और कई उनके जो कह सकते हैं कि उनके जो संचालक हैं वो लोग यहाँ पे गिरफ्तार हुए थे।
उसके बाद अगर बात करें तो इंटरपोल के द्वारा जो ईडी ने एक अपील की थी इंटरपोल से, उसमें एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल के खिलाफ। उसके बाद जो है ये जो कार्रवाई की गई है दुबई पुलिस ने किया है, जो इंटरपोल के द्वारा जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था उसका वहां लेटर पहुंचाया गया, वहां उनको मिला। उसके बाद जो है रवि उप्पल को यूएई में दुबई में उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी तक बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल पा रही है आधिकारिक सूत्रों के हिसाब से, उसमें वो बताया जा रहा है कि वो उनके घर पे था जो दुबई में वहां आया था। हालांकि इन्होंने कई अपने घर ले रखे हैं, उसमें कनाडा में भी उसमें शामिल है, साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने घर लिया है, और कह सकते हैं कि इसमें यूएस में भी इन्होंने कई जगह घर ले चुके हैं, वहां से बैठ के सब संचालन करते थे। तो दुबई पुलिस को इस जानकारी मिली कि उसके बाद ये इनकी गिरफ्तारी हुई है। और अभी जिस तरीके से अगर बात करें तो जो भारतीय एजेंसियां हैं उसमें ईडी और इंटरपोल समेत कई एजेंसियां वो अभी दुबई पुलिस के संपर्क में हैं और उसमें उसको जल्द भारत लाने की यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। इसमें यह बता दें शुभांगी कि ये महादेव ऐप ने अभी पिछले दिनों जिस तरीके से कई बड़े राजनेताओं, उनके सहयोगियों के भी नाम लिए थे कि उनके एक शुभम द्वारा जो शुभम वर्मा के द्वारा जो एक वीडियो जारी किया गया उसके जरिए सामने आया था कि इसमें 508 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ के रसूखदार लोगों को और खासतौर से राजनीतिक पार्टी को, एक विशेष राजनीतिक पार्टी को दिया गया था। उनके जो करीबी लोग हैं, जो उनके सहयोगी हैं, उनको यहाँ पे दिया गया था। तो हालांकि ये सब जांच का विषय था, और लेकिन जिस तरीके से काफी बड़ा ये मामला सामने आया था महादेव ऐप का, तो इसमें कह सकते हैं कि सौरभ चंद्राकर, जिस तरीके से आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं कि वहां पे सौरभ चंद्राकर नहीं मिला है, लेकिन जो ईडी के जो अधिकारी हैं अब इस बात को कह रहे हैं कि जो रवि उप्पल कह सकते हैं कि शैडो है सौरभ चंद्राकर का। ये माना जाए कि इस पूरे मामले में एक तरह से शैडो के रूप में काम करता था रवि उप्पल। रवि उप्पल वो शख्स है जिसके जीजा और उसकी सिस्टर के द्वारा ये ऐप को मॉडिफाइड करके कई तरह का कह सकते हैं कि उसने उसको आधुनिक रूप दिया था और उसके जरिए ये पूरे भारत में फैले थे। यहाँ बता दें आपको शुभांगी कि राजधानी समेत रायपुर, राजधानी समेत पूरे छत्तीसगढ़ में उसके खिलाफ 10 से ज्यादा बड़ी एफआईआर हैं, और जिसमें सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल का सीधा नाम उसमें आया है। इसके अलावा अगर बात करें तो मुंबई पुलिस ने भी इसमें एफआईआर उसमें की थी, और जिस तरीके से जांच की जा रही थी ईडी के और जो छत्तीसगढ़ पुलिस और मुंबई पुलिस के द्वारा, तो एक तरह से घेराबंदी इसके खिलाफ यहाँ पे की गई थी। और अब तो एक बड़ी सफलता जो कह सकते हैं इसको जो सुरक्षा एजेंसियां जो हैं यहाँ पे, जांच एजेंसियां, उनको मिली है कि रवि उप्पल को दुबई पुलिस ने दुबई में गिरफ्तार कर लिया है। उसको जल्द रायपुर लाने की बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है एजेंसियों के सूत्रों के द्वारा कि एजेंसी ये मान रही है कि रवि उप्पल को गिरफ्तार कर लिया तो बहुत जल्द जो सौरभ चंद्राकर के बहुत करीब ये लोग पहुंचना बता रहे हैं, और उसकी भी गिरफ्तारी यहाँ पे हो सकती है। जी बिल्कुल तहसीन, तो गिरफ्तारी यहाँ पर हो चुकी है, जाहिर सी बात है आगे कई सारे खुलासे होंगे। लेकिन एक बात और आपसे यहाँ पर समझना चाहते हैं, क्योंकि 2 और उनके साथी हैं रवि उप्पल के जो गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या इनके तार और कहीं से जुड़े होने की आशंका अब तक जताई जा रही है? निश्चित तौर पे, जिस तरीके से मैंने पहले भी ये बताया कि ये रवि उप्पल और जो सौरभ चंद्राकर है, यहाँ सौरभ चंद्राकर के बारे में अगर बात करें तो सौरभ चंद्राकर एक मामूली सा भिलाई में जो जूस सेंटर चलाते थे, उसके बाद ये एक तरह से इन्होंने फिर पूरा इसमें कह सकते हैं कि इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हुए, और उसके बाद इन्होंने यहाँ से छोड़ा, इंडिया को छोड़ दिया, और उसके बाद दुबई और मतलब कह सकते हैं गल्फ, यूएस और इधर जो देश हैं वहां बैठ के इस तरीके से संचालन करने लगे। जिस तरीके से पिछली बार अगर बात करें, पिछली तकरीबन इसमें 100 से ज्यादा लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं राजधानी रायपुर और छत्तीसगढ़ समेत। तो उनसे जो पूछताछ में बात सामने आती है, तो इसमें कई लोग ऐसे थे कि जो दुबई में बैठ के वहां पे संचालन उनका कर रहे थे इस पूरे ऐप का। तो उसमें इन लोगों को जो खासतौर से इसमें एक बात सामने आई थी कि जो नवयुवक हैं, जो नए लड़के हैं, उनको ये लोग हायर करते थे और उनको मोटी रकम का लालच देके उनसे एक काम करवाते थे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अब जो है रवि उप्पल की गिरफ्तारी के बाद सौरभ चंद्राकर जो है, अब वो भी जल्द गिरफ्तार होने की यहाँ पे अधिकारी जो जांच एजेंसियां हैं उनके अधिकारी अब इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि सौरभ चंद्राकर को जल्दी पकड़ लेंगे। जी बिल्कुल तहसीन, तो एक बड़ा मामला है, इस पर अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता जो कि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे इस पूरे मामले को लेकर के तमाम जानकारी उन्होंने हमारे साझा की और उनके अनुसार आगे भी आशंका जताई जा रही है कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए यानी कि रवि उप्पल के साथ उसके जो 2 साथी और गिरफ्तार हुए उनके तार आगे भी और कई लोगों से जुड़े होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। फिलहाल भारत उन्हें लाने की तैयारी है और इसके बाद ही आगे की पूरी कार्रवाइयां की जाएगी, जिसके बाद कई सारे खुलासे होंगे और इस पूरे मामले को लेकर अपडेट लगातार IBC 24 पर सबसे पहले और तेज आप तक पहुंचाते रहेंगे। बैटिंग ऐप के मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। दुबई से रवि उप्पल को गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि उप्पल के साथ ही 2 और साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। रवि उप्पल को अब भारत लाने की तैयारी है। बता दें कि मास्टरमाइंड सरगना सौरभ चंद्राकर का राइट हैंड माना जाता है रवि उप्पल, उसका बेहद करीबी है। रवि के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान महादेव ऐप का मुद्दा प्रमुख जोर शोर से उठा था। पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान भी यह मुद्दा उठाया था। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबियों तक पर आरोप लगे थे। ऐसे में यह बड़ा गंभीर मामला और यह बड़ी कैसे कार्रवाई माना जा रहा है। दुबई से गिरफ्तार किया गया है, मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब उसे वापस भारत लाने की तैयारी चल रही है। हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं सीधा। तहसीन, ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी महादेव बैटिंग ऐप को लेकर, चूंकि लगातार हम कह रहे हैं कि सौरभ चंद्राकर जो कि सरगना है, मुख्य रूप से मास्टरमाइंड है, उसका राइट हैंड था रवि उप्पल। अब इसकी गिरफ्तारी की खबर आ रही है, क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, जिस तरीके से अभी हमारी बात हुई, जो एजेंसी जो उसके द्वारा जो इंटरपोल और जो लोग लगे हैं उसमें, उनके कुछ विश्वस्त सूत्रों से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि रवि उप्पल जो है वो दुबई में गिरफ्तार हो गए हैं। और इसमें जिस तरीके से अगर बात करें तो पिछले दिनों जो इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर के पर, उसके अलावा उस पर जो है ये कार्रवाई दुबई पुलिस के द्वारा ये की गई है। तो अब ये माना जा रहा है कि अब जो जांच एजेंसियां हैं वो दुबई से अब इनको लेने जाएंगी टीमें और उनको लाकर इनसे पूछताछ की जाएगी और कई बड़े इसमें खुलासे हो सकते हैं। इसमें एक बात और सामने आई है कि सौरभ चंद्राकर जो है वो उनका भी पता चला है, तो उनको भी गिरफ्तारी का प्रयास वहां पे किया जा रहा है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इनके द्वारा जो है दुबई जो है यूएई के अलावा अगर बात करें खाड़ी देशों के अलावा इनका यूएस में भी इन लोगों के ठिकाने हैं, तो वहां पे भी इस तरीके की जो रेड कॉर्नर नोटिस का जो लेटर है वो जांच एजेंसी द्वारा भेजा गया है। तो अब इनका ये मानना है कि बहुत जल्दी जो है सौरभ चंद्राकर की भी गिरफ्तारी यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये सबसे पहले ये मामला जो है महादेव ऐप का जो छत्तीसगढ़ में से ओपन हुआ था, उसमें अगर बात करें जिस तरीके से ईडी जो है, ईडी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की थी, उसमें कई बड़े नाम इसमें आए थे। इसमें जो पूर्व सीएम जो हैं उनका भी पे भी कई आरोप लगे थे। उसके अलावा अगर उनके जो करीबी हैं वो बहुत ही निहायत करीबी लोग थे, उनपे इसके ऐप को संरक्षण देने का भी आरोप लगे थे। इसके अलावा अगर बात करें तो शुभम सोनी द्वारा एक जो उनका जो माना जा रहा है कि ये सौरभ चंद्राकर रवि उप्पल का ही करीबी था, उसके द्वारा 508 करोड़ रुपए जो है वो देने के आरोप इस बात के लगे थे। उसमें वीडियो एक जारी हुआ था, काफी बहुचर्चित हुआ था, काफी वायरल वो सोशल मीडिया में हुआ था। उसके आधार पे भी ईडी ने भी जांच उसमें शुरू की है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ बता, चलिए जयदीप, कुल मिलाकर आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि आप सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी को लेकर भी अब माना जा रहा है कि उसके भी बेहद करीब पुलिस पहुंच चुकी है। ऐसी स्थिति में बड़ा महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।